नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के आए हुए नए एन्युटी प्लान के बारे में, जिसका नाम सरल पेंशन प्लान है और प्लान नंबर 862, जिसे LIC ने 1 जुलाई 2021 को मार्केट में लॉन्च किया है। इस प्लान में LIC दो प्रकार का एन्युटी टाइप्स दे रही है। पहला है सिंगल लाइफ और दूसरा है जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन में बीमा धारक सिर्फ अपने नाम पर ही यह एन्युटी प्लान ले सकता है, और अगर जॉइंट लाइफ की बात करें तो जॉइंट लाइफ में बीमा धारक अपने स्पाउस यानी कि अगर पति पॉलिसी ले रहा है तो पत्नी का नाम जोड़ सकता है, और पत्नी पॉलिसी ले रही है तो पति का नाम अपने पॉलिसी के साथ में जोड़ सकती है। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जॉइंट लाइफ में सिर्फ स्पाउस के साथ ही यह पॉलिसी ले सकते हैं। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान सिर्फ एक बार करना होगा, जिससे इमीडिएट मतलब नेक्स्ट वर्ष से एन्युटी मिलना शुरू हो जाए। इस प्लान को ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के माध्यम से LIC की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इस प्लान को आप ऑफलाइन किसी भी LIC एजेंट के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ LIC ने यहां यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस की POSP यानी पॉइंट ऑफ सेल पर्सन की सर्विस है तो वहां से भी इस प्लान को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस प्लान पर वीडियो बनाया है, जिसे कई लोगों ने देखा और अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आया कि इस वीडियो में प्लान के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया है। तो दोस्तों, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो उसके बारे में कैसे बता सकते हैं। उस वीडियो में मैंने प्लान का इंफॉर्मेशन दिया था, और इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा कि किस उम्र में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ टॉपिक के साथ, जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला है एन्युटी ऑप्शन, दूसरा है बेनिफिट पेबल ऑन सर्वाइवल और ऑन डेथ, तीसरा है प्लान एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स, चौथा है लोन फैसिलिटी एंड सरेंडर फैसिलिटी, पांचवा है एग्जाम्पल। टोटल 4 एग्जाम्पल को मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। 2 रहेंगे जॉइंट लाइफ के और 2 रहेंगे सिंगल लाइफ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एन्युटी ऑप्शंस अवेलेबल। एन्युटी ऑप्शंस और एन्युटी डिस्क्रिप्शन में एन्युटी ऑप्शन 2 प्रकार के हैं। पहला है ऑप्शन 1 और दूसरा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में बीमा धारक को प्लान लेने के बाद जीवन भर पेंशन मिलता रहेगा। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो भी परचेस प्राइस है वो नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। ऑप्शन 2 के बारे में बात करें तो प्राइमरी एन्युटेंट का पेंशन मिलता रहेगा। अगर प्राइमरी एन्युटेंट की मृत्यु हो जाती है तो जो सेकेंडरी एन्युटेंट होगा उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सेकेंडरी एन्युटेंट की भी मृत्यु हो जाती है तो यहां पर जो भी परचेज प्राइस है वो 100% नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्लान में एन्युटी मोड की बात करें तो यहां पर LIC 4 मोड दे रही है। इन 4 मोड में से किसी भी एक मोड का चयन आप कर सकते हैं पॉलिसी लेते वक्त। पहला मोड है ईयरली मोड, दूसरा है हाफ ईयरली मोड, तीसरा है क्वार्टरली मोड, चौथा है मंथली मोड। अब हम बात करेंगे बेनिफिट पेबल ऑन सर्वाइवल और ऑन डेथ के बारे में। एन्युटी ऑप्शन 1 में एन्युटी ऑप्शन 1 सिंगल लाइफ के लिए उपलब्ध है, यानी कि बीमा धारक सिर्फ अपने नाम पर यह पॉलिसी ले सकता है। बेनिफिट पेबल ऑन सर्वाइवल में बीमा धारक ने जिस भी एन्युटी पेमेंट मोड का चुनाव किया है उसी मोड में एन्युटी जीवन भर मिलता रहेगा, जिसका चुनाव पॉलिसी लेते वक्त ही करना होगा। एक बार चुनाव करने के बाद मोड को बदला नहीं जा सकता है।
ऑन डेथ पर बेनिफिट पेबल में बीमा धारक के मृत्यु होने पर इमीडिएटली 100% परचेज प्राइस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। एन्युटी ऑप्शन 2 के बारे में देखें तो एन्युटी ऑप्शन 2 में जॉइंट लाइफ के लिए उपलब्ध है। इस प्लान को पति पत्नी एक साथ ले सकते हैं। इस एन्युटी ऑप्शन में बेनिफिट पेबल ऑन सर्वाइवल की बात करें तो प्राइमरी एन्युटेंट ने पॉलिसी लेते वक्त जिस मोड का चुनाव किया है उसी मोड में एन्युटी मिलता रहेगा। प्राइमरी एन्युटेंट के मृत्यु के बाद सेकेंडरी एन्युटेंट को भी उसी मोड में सेम एन्युटी अमाउंट मिलता रहेगा। अगर बेनिफिट पेबल ऑन डेथ की बात करें तो सेकेंडरी एन्युटेंट की मृत्यु होने के बाद जो भी परचेज प्राइस होगा वो यहां पर 100% नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्लान में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में देखें तो पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 40 इयर्स लास्ट बर्थडे है। दोस्तों, यहां पर कई लोगों का सवाल होता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्राइमरी एन्युटेंट की एज अगर 41 इयर्स है और सेकेंडरी एन्युटेंट की एज 39 इयर्स है तो क्या वह जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में दोनों एन्युटेंट की एज 40 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो 80 इयर्स लास्ट बर्थडे है। इस प्लान में मिनिमम एन्युटी इस प्रकार है। मंथली है एन्युटी 1000 रुपया, क्वार्टरली एन्युटी है 3000 रुपया, हाफ ईयरली एन्युटी है 6000 रुपया, ईयरली एन्युटी है 12000 रुपया। जिस भी मोड का आप चुनाव करते हैं उस मोड में दिए गए अमाउंट से कम का एन्युटी आप नहीं ले सकते। मैक्सिमम एन्युटी की बात करें तो उसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डिपेंड करता है कि आप कितने का मैक्सिमम एन्युटी अमाउंट ले सकते हैं। मिनिमम परचेज प्राइस की बात करें तो यह डिपेंड करता है ऊपर दिए हुए मिनिमम एन्युटी अमाउंट और मोड के अनुसार। उस मोड में मिनिमम एन्युटी से कम की राशि है तो यहां पर आप प्लान नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप जितना भी मैक्सिमम एन्युटी ले सकते हैं उसके हिसाब से आप पॉलिसी को परचेज भी कर सकते हैं। इस प्लान में अगर लोन फैसिलिटी की बात की जाए तो बीमा धारक इस प्लान पर लोन भी ले सकता है पॉलिसी लेने यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट से 6 महीने के बाद। अगर पहले एन्युटेंट की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी सीधे सेकंड एन्युटेंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी और सेकंड एन्युटेंट भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। पॉलिसी के तहत दी जा सकने वाली लोन की अधिकतम राशि ऐसी होगी कि लोन पर सालाना भरने वाले इंटरेस्ट की राशि मिलने वाले एन्युटी अमाउंट का 50% से ज्यादा का ना हो। सरेंडर फैसिलिटी के बारे में बात करें तो सरेंडर फैसिलिटी में बीमा धारक पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय सरेंडर कर सकता है। लेकिन जब तब अगर बीमा धारक या स्पाउस या फिर बीमा धारक के किसी भी बच्चे को गंभीर बीमारी से पीड़ित पाया जाता है। अप्रूवल सरेंडर अमाउंट की बात करें तो वह परचेज प्राइस का 95% अमाउंट ही यहां पर सरेंडर वैल्यू में दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं यहां पर टोटल 4 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा। 2 होगा सिंगल लाइफ पर और 2 होगा जॉइंट लाइफ पर। हमारा पहला एग्जाम्पल है सिंगल लाइफ पर। मैंने यहां पर एक एज कंसीडर किया है। 41 साल का व्यक्ति है, उसने सम एश्योर्ड 10 लाख का चुनाव किया है। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 59 साल के लिए मिलेगा, मतलब 100 वर्ष तक के लिए एन्युटी। और अगर 100 वर्ष तक पॉलिसी होल्डर सरवाइव करता है तो पॉलिसी होल्डर जो भी परचेज प्राइस से पॉलिसी को परचेज किया है उसे वह रिटर्न कर दिया जाएगा। एन्युटी टाइप और इमीडिएट मतलब आज पॉलिसी लो और मोड का चयन करो, नेक्स्ट मोड से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन 1 के बारे में देखें तो सिंगल लाइफ विथ 100% परचेज प्राइस। टोटल यहां पर प्रीमियम भरना होगा 10 लाख प्लस
1.8% जीएसटी, मतलब 10 लाख पर 1.8% जीएसटी होता है 18,000 रुपया। तो टोटल यहां पर जो प्रीमियम पे करना है 10,18,000 रुपया भरना है। एन्युटी यानी पेंशन में बीमा धारक को एज के अनुसार क्या मिलेगा। ईयरली की बात करें तो ईयरली एन्युटी मोड में एन्युटी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.16% है, जो टोटल अमाउंट 10 लाख का होता है 51,634 रुपया। हाफ ईयरली मोड की बारे में बात करें तो 5.08% के हिसाब से 10 लाख का होता है 25,435 रुपया, जो कि साल में 2 बार मिलेगा। क्वार्टरली मोड की बात करें तो क्वार्टरली मोड में 5.04% के हिसाब से 10 लाख का होता है 12,603 रुपया, मतलब पूरे साल में अमाउंट 4 बार मिलेगा। मंथली मोड की बात करें तो ये 5% के हिसाब से 10 लाख का होता है 4,171 रुपीज, मतलब ये पूरे साल में हर महीने अमाउंट दिया जाएगा। इसको डिटेल में समझे तो बीमा धारक ने पॉलिसी लिया, उसकी उम्र थी 41 वर्ष, उसे एन्युटी नेक्स्ट मोड से मिलना शुरू हो जाएगा उम्र 100 वर्ष तक, जो कि हर वर्ष 51,634 रुपया मिलेगा अगर वो सालाना एन्युटी मोड का चुनाव करता है। और अगर बीमा धारक 100 वर्ष तक सर्वाइव करता है तो उसे 10 लाख रुपए वापस भी कर दिया जाएगा, मतलब टोटल 59 साल तक उसे 51,634 रुपया एन्युटी मोड में दिया जाएगा। लेकिन अगर बीमा धारक की मृत्यु उम्र 65 वर्ष में हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 100% परचेज प्राइस रिटर्न कर दिया जाएगा। यहां पर उम्र 65 वर्ष तक टोटल पेंशन रिसीव्ड हुआ है 51,634 रुपया सालाना, गुणे 41 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक के बीच में, मतलब 24 साल तक यहां पर टोटल पेंशन रिसीव्ड हुआ है। तो यहां पर उसे 65 वर्ष तक 12,39,216 रुपए का पेंशन अमाउंट मिला है। और 65 वर्ष के बाद अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो यहां पर उसे उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपया भी रिटर्न कर दिया गया है। दोस्तों यह था एग्जाम्पल 1। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 2 के बारे में, जॉइंट लाइफ पर। यहां पर हर एक डिटेल समान है, लेकिन सिर्फ स्पाउस की जो उम्र है उसे ऐड किया गया है, वो है 40 वर्ष। और ऑप्शन 2 में जिसमें बीमा धारक यानी प्राइमरी एन्युटेंट के बाद सेकेंडरी एन्युटेंट को पेंशन भी मिलने लगेगा। पेंशन की राशि इस प्रकार है। ईयरली की बात करें तो ईयरली में 5.14% के हिसाब से 10 लाख का 51,430 रुपया होता है। हाफ ईयरली मोड में 5.07% के हिसाब से 25,333 रुपया। क्वार्टरली मोड में 5.02% के हिसाब से 10 लाख का 12,552 रुपया। और मंथली मोड में 4.99% के हिसाब से महीने का 4,163 रुपया, जो साल भर मिलता रहेगा। दोस्तों अगर एग्जाम्पल 2 को भी डिटेल में समझे तो प्राइमरी एन्युटेंट का डेथ अगर उसके उम्र 61 वर्ष में हो जाता है तो यहां पर जो भी एन्युटी अमाउंट है वो सेकेंडरी एन्युटेंट को मिलने लगेगा। सेकेंडरी एन्युटेंट की डेथ अगर उसके उम्र 74 वर्ष में हो जाता है तो जो भी नॉमिनी है उसको 100% परचेज प्राइस रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर प्राइमरी एन्युटेंट के पेंशन के बारे में बात करें तो उसने 61 वर्ष तक कितना एन्युटी लिया है, तो 51,430 गुणे 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में प्राइमरी एन्युटेंट ने 10,28,600 रुपया एन्युटी लिया है। वही अगर सेकेंडरी एन्युटेंट के उम्र 62 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक के पेंशन को लिया जाए तो टोटल 13 वर्ष में 51,430 गुणे 13 वर्ष, तो टोटल यहां पे एन्युटी अमाउंट सेकेंडरी एन्युटेंट ने लिया है 6,68,590 रुपए। मतलब दोनों एन्युटेंट जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने 16,97,190 रुपए का पेंशन रिसीव किया है। और दोनों की मृत्यु के बाद जो भी नॉमिनी है उसे 10 लाख भी वहां पर वापस कर दिया जाएगा। यह था एग्जाम्पल 2 जॉइंट लाइफ पर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 एक साथ में। एग्जाम्पल नंबर 3 सिंगल लाइफ पर सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो जॉइंट लाइफ पर सीनियर सिटीजन के लिए
दिया गया है। दोनों ही एग्जाम्पल में प्रीमियम एक समान भरना है। अगर इसके एन्युटी के बारे में देखें तो यहां पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं दोनों ही एन्युटी टाइप में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं बात करूं सिंगल लाइफ में एज ऑफ 61 ईयर्स का व्यक्ति है, 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसे सालाना 5.27% के हिसाब से 52,756 रुपया एन्युटी मिलेगा और हाफ ईयरली 5.16% के हिसाब से, क्वार्टरली 5.11% के हिसाब से और मंथली है 5.06% के हिसाब से। वहीं अगर एग्जांपल 4 में जॉइंट लाइफ की बात करूं तो एज ऑफ 61 में स्पाउस की एज है 59 ईयर्स, 10 लाख का जो टोटल अमाउंट है उसके हिसाब से सालाना 5.22% के हिसाब से 52,246 रुपया मिलेगा 10 लाख रुपए अमाउंट का और हाफ ईयरली मिलेगा 5.13% के हिसाब से 25,690 रुपया, क्वार्टरली मिलेगा 5.08% के हिसाब से 12,705 रुपया और मंथली मिलेगा 5.05% के हिसाब से 4,214 रुपया जो कि पूरे साल मिलता रहेगा। दोस्तों यहां पर मैंने एज ऑफ 41 ईयर्स और एज ऑफ 61 ईयर्स के एग्जांपल लिए हैं। अगर आप अपने एज के अनुसार इसके प्रीमियम अमाउंट को जानना चाहते हैं तो आप LIC की वेबसाइट पर जाकर भी वहां से पता कर सकते हैं, प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये था LIC का सरल पेंशन प्लान जिसे IRDA ने गाइडलाइन के अनुसार भारत की सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने लॉन्च किया है। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो का लिंक अपने परिवार फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC ने एक और सिंगल प्रीमियम पेमेंट इमीडिएट एन्युटी प्लान लॉन्च किया है और उसमें इस प्रकार का एन्युटी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।